नमस्कार दोस्तों, इस सत्र में हम बात करते हैं वर्ग समीकरण में यदि मूलों के योग और गुणन ज्ञात हो तो वर्ग समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे। यदि हमें मूल ज्ञात हो या मूलों के योग ज्ञात हो और उनके गुणन ज्ञात हो तो हम वर्ग समीकरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके लिए दो विधियां हैं। सर्वप्रथम मैं आपको एक सूत्र विधि के विषय में बताऊंगा और सूत्र की उत्पत्ति करके हम देखते हैं कि ये सूत्र हमें कैसे मिलता है। यदि हमें मूलों के योग और गुणन ज्ञात हो, हमें जो सूत्र प्राप्त होता है x का वर्ग धन मूलों के योग गुणित x धन मूलों का गुणन बराबर 0। इस प्रकार से हम ये समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। मूलों के योग को हम यहाँ लिख देंगे, मूलों के गुणन को यहाँ लिख देंगे और इस प्रकार से हमें वह समीकरण प्राप्त हो जाएगा। या उसे दूसरे शब्दों में देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। बिकॉज एल्फा अपन एक रूट मानते हैं और बीटा दूसरा रूट मानते हैं। सर्वप्रथम हम इस सूत्र की उत्पत्ति देखेंगे। चलिए, हमारे पास जो वर्ग समीकरण है सर्वप्रथम हम उसको लिखेंगे। जो वर्ग समीकरण हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सर्वप्रथम हमें जो x की अधिकतम घात यहाँ 2 है, इसके गुणांक को यहाँ से विस्थापित करना है, हटाना है और इसके लिए हमें इस समीकरण को a के द्वारा भाग देना होगा। तो समीकरण को a से भाग देने पर तो देखिए मित्रों, ए एक्स स्क्वायर बटे ए धन बी एक्स बटे ए धन सी बटे ए बराबर 0 बटे ए। तो आप यहाँ पाएंगे ए और ए आपस में कट जाते हैं और इस प्रकार से हमें जो समीकरण प्राप्त होता है, अब एक्स स्क्वायर धन बी बटे ए एक्स धन सी बटे ए बराबर 0। ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ। क्योंकि पिछले सत्र में हमने पढ़ा था कि जो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि माइनस बी बटे ए के बराबर होता है। यदि हम दोनों तरफ ऋण चिन्ह का गुणा करें तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बटे ए। तो माइनस बी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा बी बटे ए के। तो यहाँ बी बटे ए के स्थान पर हम माइनस अल्फा प्लस बीटा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें दोनों मूलों के गुणन की, तो हम जानते हैं ये c बटे ए के बराबर होता था। तो यहाँ c बटे ए के स्थान पर हम अल्फा इंटू बीटा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें ये जो समीकरण प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो देखिए मित्रों, हमने ये समीकरण ज्ञात किया जहाँ यदि हमें दोनों मूल दिए गए हों या मूलों के योग और उनके गुणन दिए हों तो हम इस समीकरण में ये मान रख के ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इस आधार पर एक प्रश्न हल करके देखते हैं। मान लीजिए हमें दो मूल दिए हैं। एक मूल x बराबर ऋण 1 है और दूसरा मूल x बराबर 3 बटे 2 है। हमें इसके द्वारा ये समीकरण का निर्माण करना है। तो हम मान लें कि जो अल्फा है ये अपन अल्फा मान लें और इसको अपन बीटा मान लेते हैं। इस समीकरण में हम यदि मान रखें इसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3/2 इंटू एक्स
प्लस -1 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 0। हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यदि हम इसको हल करते हैं तो ऋण 2 धन 3/2 एक्स ऋण 3/2 बराबर 0। सो एक्स स्क्वायर ऋण 1/2x ऋण 3/2x 2 इज इक्वल टू 0 बराबर हो गया 0 के। अब हम इसको और हल करते हैं, यदि यहाँ 1 है तो हम 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 उभयनिष्ठ आ जाएगा और 2 का हम तिरक गुणा करेंगे तो हमें इस प्रकार से ये जो समीकरण प्राप्त होगा ये वर्ग समीकरण बन गया x ऋण 3 बराबर 0। एक तो ये विधि हुई कि यदि आपको मूल दिए हों या मूलों के योग दिए हों, उनके गुणन दिए हैं, तो आप इस सूत्र में रख के ये ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि हम देखते हैं जो कि गुणनखंड विधि के आधार पर आधारित है। तो देखें हम, क्योंकि हमारे पास जो एक मूल है x बराबर ऋण 1 और दूसरा जो मूल है वो x बराबर 3/2। यदि हम इसको देखें कि x धन 1 बराबर 0 और x ऋण 3/2 बराबर 0, यदि हम इसको थोड़ा सा और विस्तृत रूप से मैं बताना चाहूँगा, इस 2 का हम तिर्यक गुणा यहाँ कर देते हैं तो 2x बराबर 3, सो 2x ऋण 3 बराबर 0। ये समीकरण हमें 2 प्राप्त हुए। यदि इन दोनों का गुणा करेंगे तो भी हमें 0 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 0 0 से गुणा होकर 0 ही देगा। तो इस प्रकार से 1 व 2 का गुणा करने पर दोनों गुणनखंड को हम गुणा करेंगे, x धन 1 और 2x ऋण 3 बराबर 0। अब हम इनको आपस में गुणा करते हैं तो x का गुणा कर रहे हैं हम 2x ऋण 3 से, पर धन 1 का गुणा कर रहे हैं 2x ऋण 3 से बराबर 0। x गुणित 2x स्क्वायर, x गुणित ऋण 3x धन 1 गुणित 2x ऋण 3 बराबर 0। अब हम इसको आगे हल करते हैं तो ऋण 3x धन 2x ऋण x बचा और ऋण 3 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाता है। यदि हमें दोनों मूल दिए हों तो हम इसको इस गुणनखंड विधि के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी देखा यदि हमें मूलों के योग और उनके गुणन दिए हों या मूल दिए हों तो हम इस प्रकार से या तो इस सूत्र के द्वारा, यदि मूल दिए हों तो हम उनको गुणनखंड विधि के द्वारा भी हल कर सकते हैं। अगले सत्र में हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के हल देखेंगे कि कौन से प्रश्न किस प्रकार से हल किए जाएंगे वर्ग समीकरण में। धन्यवाद।